तोते और लूसी बहन, बारिश अब कभी भी शुरू हो सकती है। हमें भोजन अभी से इकट्ठा करना होगा ताकि बारिशों के दिनों में हमें भोजन के लिए परेशान ना होना पड़े। आप सही कह रही हो रानो बहन, हमें भोजन अभी से इकट्ठा करना होगा। मेरे घर में तो सिर्फ 2 ही दाने थे, वो अभी मैं खा के आई हूँ। चलो चलते हैं भोजन लेने। रानो बहन, क्यों ना हम एक बार गौरी और कालू को भी पूछ ले भोजन के लिए, वो हमारे साथ चल रही हैं या नहीं। नहीं तो बारिशों के दिनों में वो हमसे ही भोजन मांगने आएंगे। आप ठीक कह रही हैं मिट्ठू भाई। पिछली बारिशों में उन दोनों को मैंने अपने घर में भी रखा और भोजन भी दिया, लेकिन अब की बार मैं ऐसा नहीं करूँगी। हम चलते हैं उनके पास। फिर वो तीनों कालू और गौरी के पास जाते हैं। गौरी और कालू, हम तीनों भोजन लेने जा रहे हैं, क्या तुम आ रहे हो हमारे साथ? नहीं तो पिछली बार की तरह फिर आओगे तुम भोजन के लिए। अब की बार मैं नहीं दूंगी। गौरी पत्नी जी, आज आप चली जाओ इन तीनों के साथ भोजन लेने। मेरी कमर में बहुत दर्द है, मुझसे उड़ा नहीं जाएगा। कल से मैं अपने आप ही भोजन ले आया करूँगा। चुप करो बूढ़े कालू, मेरी कमर में दर्द है। ये पक्षी तो पागल हुए फिरते हैं, जरा सा मौसम बदला नहीं कि भोजन इकट्ठा करने लग जाते हैं, डर जाते हैं, घर पक्का करने लग जाते हैं। गौरी, अब तुम ऐसा बोल रही हो, जरा सी बारिश हुई नहीं तो तुम तो भी मुंह उठा के आ जाती हो। मिट्ठू भाई, अब की बार दे दो, अगली बार से मैं अपना ही इकट्ठा कर लूंगी। अब की बार हम तीनों में से तुम्हें कोई भोजन नहीं देगा। चुप करो मोटी चोंच वाले तोते, नहीं तो पिट के जाओगे अब यहाँ से। हमें नहीं चाहिए तुम्हारा भोजन, जाओ जाओ यहाँ से। अब की बार नहीं आ रहे हम तुम्हारे पास भोजन लेने। गौरी की ये सब बातें सुनकर वो तीनों यहाँ से चले जाते हैं। गौरिया, वो पक्षी सब ठीक ही कह रहे थे, हमें भोजन लेने जाना चाहिए था। अगर अब की बार बारिश शुरू हो गई तो उन तीनों में से हमें कोई भी भोजन नहीं देगा। चुप करो एक कालू के बच्चे, पक्षी ठीक कह रहे थे, फिर क्यों नहीं गए भोजन लेने? जब तो आए, मेरी कमर में दर्द है। मेरी तो तुमसे जब से शादी हुई है जिनकी खराब हो गई, अपने घर में अच्छे अच्छे भोजन खाती थी। फिर उन तीनों को एक खेत में कुछ मकई के पेड़ दिखाई देते हैं और वो तीनों वहाँ चले जाते हैं। रानो, लूसी, हम यहीं से ये मकई के दाने लेकर चलते हैं। देखो मौसम खराब हो गया है अब। हाँ मिट्ठू भाई, इन मकई के दानों से तो हमारे बारिशों के दिन अच्छे निकल जाएंगे और मौसम भी बहुत खराब हो गया है। मेरा कुक्कू तो घर पर अकेला है, उसे तो बारिशों से बहुत डर लगता है। उन तीनों के घर पहुंचते ही बारिश शुरू हो जाती है। मम्मा, ठीक हुआ बारिश शुरू होने से पहले ही घर आ गई, वरना मुझे तो घर में अकेले को बहुत डर लग रहा था। कुक्कू बेटा, बारिशों से नहीं डरते। अगर बारिशें ही नहीं होंगी तो हमारे जंगल में भोजन कहाँ से आएगा, पानी कहाँ से आएगा? और मैंने इतना भोजन इकट्ठा कर लिया है कि हमारे बारिशों के दिन अच्छे निकलेंगे। सभी पक्षी अपने घर में अब बारिश का आनंद ले रहे थे। अगर गौरी और कालू हम सबकी बात मानकर हमारे साथ भोजन ले आते तो आज वो इस बारिश में भूखे नहीं मर रहे होते। ये बारिश तभी अच्छी लगती है जब अपना खुद का घर हो और भोजन, वरना बिना भोजन और घर के तो ये बारिश दुश्मन जैसी दिखाई देती है। गौरी और कालू तो अब बारिश में भीग गए थे, वो अभी एक दूसरे के साथ लड़ रहे थे। गौरी, अगर तुम उन पक्षियों की बात मानकर उनके साथ चली जाती, आज कम से कम हमारे पास खाने के लिए भोजन तो होता। मैं क्यों अकेली भोजन लेने जाती, तुम भी साथ चलते तभी मैं भोजन लेने जाती। अब भीगो तुम भी मेरे साथ। देखो वहाँ दूर एक पेड़ है, हम उस पे जाकर छिप जाते हैं, कम से कम बारिश से तो बचेंगे। फिर वो दोनों बारिश से बचने के लिए एक पेड़ के नीचे छिप जाते हैं। देखा दोस्तों, हमें अपना काम हमेशा समय पर करना चाहिए। जो समय बीत जाता है वो कभी लौट कर नहीं आता।